हेलो बच्चों। आज की क्लास में मैं आपको एचसीएफ का कंसेप्ट समझाऊंगी। एचसीएफ क्या होता है, कितने मेथड होते हैं जिनसे हम एचसीएफ को निकाल सकते हैं और एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने लिख रखा है एचसीएफ और उसकी फुल फॉर्म उसके साथ में ही लिखी हुई है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एचसीएफ है क्या चीज, the greatest number which is a common factor of two or more given numbers is called their highest common factor। और इसको क्या बोलते हैं हम, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर और ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर। देखो यहाँ पर एचसीएफ का मतलब होता क्या है, वो ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज अ कॉमन फैक्टर, जो एक कॉमन फैक्टर हो दो या दो से ज्यादा नंबर्स का, तो उसको हम बोलते हैं एचसीएफ। अभी डेफिनेशन थोड़ी लग रही होगी कि शायद क्या है ये एचसीएफ, लेकिन जब हम इसको निकालना सीखेंगे कि किन किन मेथडों से हम एचसीएफ निकाल सकते हैं, तो ये डेफिनेशन आपकी एकदम क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए फिर कौन कौन से मेथड होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट मेथड होता है एचसीएफ निकालने का बाय कॉमन मेथड, कॉमन फैक्टर मेथड। इससे हम अपना एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं, देखो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ, बिल्कुल अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा कॉमन फैक्टर मेथड से हम एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। मान लेते हैं हमारे को एचसीएफ निकालना है यहाँ पर किसका, 24 एंड 32 का। ठीक है, तो आप क्या करो, 24 के फैक्टर्स लिख लो यहाँ पर और 32 के फैक्टर्स लिख लो यहाँ पर। अब बात आती है ये फैक्टर है क्या चीज। सबसे हम कॉमन फैक्टर या फिर एचसीएफ में भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये करें, फैक्टर क्या चीज है। देखो फैक्टर का मतलब होता है कि 24 और 32 जिसके फैक्टर्स आपको निकालने हैं, इसका मतलब आपको ये देखना है कि 24 और 32 किस किस की टेबल में आते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं बोलूं वन की टेबल में तो सारे ही नंबर आते हैं, तो वन की टेबल में 24 आता है और कितने पे आता है, 24 पे आता है, उसको साइड में लिखते रहो अभी। ठीक है, फिर टू की टेबल में भी 24 आता है, कितने पे आता है, 12 पे आता है, टू 12 या 24 होता है। ठीक है, थ्री की टेबल में भी 24 आता है, कितने पे आता है, यहाँ पर थ्री की टेबल में 24 आपके पास, थ्री 8 या 24, तो 8 यहाँ लिख दिया। फोर की टेबल में 24 आता है, बिल्कुल आता है, फोर 6 या 24, तो फोर यहाँ लिख दिया और 6 यहाँ लिख दिया। ठीक है, फाइव की टेबल में 24 नहीं आता, नहीं आता ना। सिक्स की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। सेवन की में नहीं आता, एट की में आता है, नाइन की में नहीं आता, टेन की में आता है, टेन की में भी नहीं आता। ठीक है, अब आपने यहाँ 10 तक देखनी है सिर्फ टेबल, देख ली 10 तक की टेबल। अब जो आपने ये नंबर साइड में लिखे हैं ना, उनको भी यहाँ लिख दो। इसका मतलब ये वो सारे नंबर्स टेबल्स हैं जिनकी टेबल में 24 आता है। तो सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, वन से लेके 10 तक की टेबल देखनी है कि किन किन टेबल में वो नंबर आते हैं। अब वन से 10 तक की टेबल तो हमें याद ही होती है आसानी से, तो हम फैक्टर्स लिख सकते हैं ना, है ना। चलिए ऐसे 32 के फैक्टर्स निकालते हैं। तो वन के टेबल में तो सारे ही नंबर आते हैं, तो वन के टेबल में 32 पे ही आता है, तो जितने पे आता है ना वो हम यहाँ साइड में लिखते रहेंगे। ठीक है, टू के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। इसके लिए देखो आपको डिविजिबिलिटी रूल्स याद होने चाहिए कि कौन सा नंबर टू की टेबल में आता है, कौन सा नंबर थ्री की टेबल में आता है, कौन सा नंबर फोर की टेबल में आता है। ठीक है, मैं उसकी लिंक, मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल सारे समझा रखे हैं, लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से डिविजिबिलिटी रूल्स अच्छे से समझ लीजिए। फिर आप कोई भी नंबर देख के बता सकते हैं एकदम से कि ये नंबर कौन सी टेबल में आता है और कौन सी टेबल में नहीं आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं टेबल अपनी। टू की टेबल में आता है, ये बिल्कुल आता है, 16 पे आता है, तो 16 मैंने यहाँ लिख दिया। थ्री की टेबल में 32 आता है, नहीं आता, छोड़ दो, जिसकी टेबल में नहीं आता वो आपको यहाँ नहीं लिखना है। फोर की टेबल में 32 आता है 8 पे, तो 8 मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, फाइव की टेबल में 32 नहीं आता, सिक्स की टेबल में भी नहीं आता, सेवन की टेबल में भी नहीं आता, एट की टेबल में आता है। ठीक है, एट तो यहाँ लिखा हुआ है ना, कभी उसे छोड़ दो। नाइन की टेबल में नहीं आता, टेन की टेबल में नहीं आता, बस 10 तक की ही टेबल देखनी है। अब ये तीन जो आपने यहाँ पर लिखे हैं, उन तीनों को एज इट इज यहाँ पर लिख दो। इसका मतलब ये आपके 32 के फैक्टर्स आ गए। अब आप ऐसे कोई से भी नंबर के फैक्टर्स निकाल सकते हो, सिर्फ 1 to 10 तक की टेबल आपको देखनी है, जिसकी टेबल में जितने पे आता है वो साइड में लिखते रहना। ठीक है, अब कैसे निकलेगा, अभी तो सिर्फ फैक्टर्स निकले, मुझे एचसीएफ निकालना है यहाँ पर। अब आप क्या करो, यहाँ पर कॉमन फैक्टर निकालो। कॉमन फैक्टर का मतलब होता है जो दोनों के अंदर है।
दोनों फैक्टर्स में कॉमन हो। जैसे कि आप देख रहे हो दोनों फैक्टर्स में 1 कॉमन है, तो मैंने 1 पे सर्कल लगा लिया। दोनों के फैक्टर्स में 2 कॉमन है, दोनों के फैक्टर्स में 4 कॉमन है, दोनों के फैक्टर्स में 8 कॉमन है, और कोई नंबर कॉमन है नहीं। जो कॉमन फैक्टर्स है वो आप यहाँ पर लिख दो, 1, 2, 4 और 8। ठीक है। HCF फुल फॉर्म क्या थी? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा। तो इन चारों में से सबसे बड़ा कौन सा है? 8 ही तो है। इसका मतलब HCF कितना आ गया आपके पास? 8 आ गया। तो 24 और 32 का HCF कितना है? 8। क्लियर? फर्स्ट मेथड कॉमन फैक्टर मेथड से कैसे निकालेंगे? ठीक है। तो अब ये तो यहाँ पर दो नंबर थे, 24 और 32। अगर इन केस आपके पास 3 नंबर होते हैं तो कोई बात नहीं, पहले आप तीनों नंबर के फैक्टर्स निकाल लो, उसके बाद कॉमन ले लो। बस ध्यान रखिएगा वो तीनों में कॉमन आने चाहिए। अगर किसी दो में कॉमन आ रहा है और किसी एक में कॉमन नहीं आ रहा, तो आप वो नंबर नहीं लिखोगे कॉमन फैक्टर्स में। ठीक है। चलिए अब हम अपना दूसरा मेथड सीखते हैं यहाँ पर, जिसका नाम है हमारे पास यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक बार आपको HCF निकालने के ये सारे मेथड्स आ गई ना, तो HCF आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और फिर चाहिए कोई सी भी क्लास हो, हर क्लास में HCF का कंसेप्ट काम आता ही आता है। ठीक है। चलिए अब बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सीखते हैं। सेम वही हम अपना एग्जांपल लेके ही सीखेंगे ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए हमारा। तो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया कि हमें HCF निकालना है। किसका निकालना है? 144 का और 198 का। इन दोनों के HCF मुझे, इन जो दो नंबर है इनका HCF मुझे फाइंड करना है। और कौन से मेथड से करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन से देखो कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पर 144 के प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स निकालेंगे यहाँ पर 144 के, उसी तरीके से यहाँ पर निकालेंगे 198 के। ठीक है। कैसे? देखो 144 2 की टेबल में आता है। सबसे छोटे वाले नंबर से शुरू करेंगे, 1 को छोड़ के। 2 की टेबल में आता है। आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा नंबर कैसे पता चलेगा 2 की टेबल में आता है? वही सेम चीज, डिविजिबिलिटी रूल्स आपको पता होने चाहिए, तभी आपको पता चल पाएगा। इसके लास्ट में 4 है इसलिए ये 2 की टेबल में आता है। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 72 पे आता है। अब 72 भी 2 की टेबल में आता है, 36 पे। ठीक है। 36 भी 2 की टेबल में आता है 18 पे। अभी 18 भी 2 की टेबल में आता है 9 पे। लेकिन अब 9 2 की टेबल में नहीं आता, नहीं आता ना। चलो 3 की टेबल से देखते हैं। 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। जब तक नीचे 1 नहीं आएगा तो हम इसके ऐसे फैक्टर्स निकालते रहेंगे। ठीक है। 198 के करते हैं। के लास्ट में 8 है तो ये भी 2 की टेबल में आता है। डिवाइड करके मैंने देखा तो ये 2 की टेबल में ना 99 पे आता था। अब इसके लास्ट में 9 है, एक ऑड नंबर है, तो ये किसी इवन नंबर की टेबल में तो नहीं आएगा। तो मैंने 3 की टेबल से डिवाइड किया तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया 33 पे, वो लिख दिया। अब 33 भी 3 की टेबल में आता है, कितने पे? 11 पे। अब 11 तो प्राइम नंबर है, वो तो किसी की टेबल में नहीं आता, तो 11 1 जा 11 हो गया। ठीक है। अब जो ये फैक्टर्स यहाँ पर आए ना, ये हमने यहाँ लिख लिए। 144 को लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखो 4 टाइम्स आपके पास यहाँ पर 2 था और 2 टाइम्स आपके पास यहाँ 3 था। ठीक है। उसी तरीके से 198 के लिखे हमने यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। अब HCF कैसे निकलेगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वो आपका कैसे निकलेगा? इन दोनों में जो जो कॉमन है उन्हें सर्कल कर लो। जैसे इसमें एक 2 और एक 2 कॉमन है, इसमें एक 3 और एक 3 कॉमन है। ठीक है। फिर ये वाला 3 इस वाले 3 के साथ है, और कुछ तो नहीं है कॉमन, तो बस ये यहाँ लिख दो 2 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ पर इंटू करने हैं। ठीक है। तो 3 3 जा 9 2 जा 18। HCF आपका 144 और 198 का कितना आ गया? 18 आ गया। ठीक है। फर्स्ट वाले मेथड में जो कॉमन फैक्टर था उसमें से जो सबसे बड़ा नंबर था वो HCF था। तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों मेथड अलग अलग हैं। ठीक है ना। चलिए एक और इसका एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम 3 डिजिट लेंगे, ताकि आपका ये वाला मेथड का जो कंसेप्ट है वो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। अब की बार आपको HCF निकालना है। यहाँ पर 144 तो मैंने वही ले लिया जो ऊपर नंबर था, एक 180 ले लिया और एक 192 ले लिया। तो इन तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या करेंगे, हम ऐसे करके फैक्टर्स निकाल लेंगे।
तो 144 के तो अभी निकाले थे, ये 2 की टेबल में 72 पे आता है, फिर ये 2 की टेबल में 36 पे आता है, फिर 2 की टेबल में 36 18 पे आता है, 2 की टेबल में 18 9 पे आता है, 3 3 जा देन 3 1 जा, ठीक है। अब 180 देखो इसके लास्ट में 0 है तो ये भी 2 की टेबल में आता है, तो मैंने जब इसे 2 से डिवाइड किया तो ये 2 की टेबल में 90 पे आता है। अभी भी इसके लास्ट में 0 है तो ये अभी भी 2 की टेबल पे आता है और कितने पे आता है 45 पे आता है। अब ये इसके लास्ट में 5 है, ऑड नंबर है तो ये 2 की टेबल में नहीं आता। 3 की टेबल से चेक किया तो बिल्कुल ये 3 की टेबल से पूरा पूरा डिवाइड हुआ मेरा 15 पर। 15 तो 3 की टेबल में आता ही है 5 पे। अब 5 प्राइम नंबर है तो वो सिर्फ अपनी टेबल में आता है, ठीक है यहाँ तक। सेम ऐसे 192 के निकाले तो 2 से इसको डिवाइड करके देखा तो पूरा पूरा डिवाइड हुआ 96 पे आता है। 96 को 2 से डिवाइड किया तो ये भी पूरा पूरा डिवाइड हुआ 48 पे आता है। फिर 48 को देखा 2 से डिवाइड करके तो ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो गया 24 पे। 2 की टेबल में 24 तो आता ही है 12 पे, 2 की टेबल में 12 भी आता है 6 पे, 2 की टेबल में 6 भी आता है 3 पे, और 2 की टेबल में 3 नहीं आता है। 3 की टेबल में 3 आता है 1 पे, क्यों? क्योंकि 3 हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है। अब मैंने इन तीनों के यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन से जो फैक्टर्स निकाले वो लिख लिए। 144 के हैं 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, 4 टाइम्स 2 है और 2 टाइम्स 3। 180 के निकाल लिखे यहाँ पर, 2 टाइम्स तो 2 है और 2 टाइम्स 3 है और 1 टाइम 5 है, ठीक है। 192 में देखो कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है ना, 6 टाइम, और 1 टाइम कितना है 3 है, तो यहाँ पर लिख देते हैं इसके भी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और 1 टाइम 3। अब HCF कैसे निकलेगा? HCF निकलेगा जो तीनों में कॉमन होगा, जैसे एक टू और एक टू, ये तीनों में कॉमन है, यहाँ लिख दिया। फिर एक बार टू और एक बार टू, तो ये वाला टू भी यहाँ लिख दिया। फिर देखो अब यहाँ पर तो टू है और यहाँ पर भी टू है, लेकिन 180 वाले में टू नहीं बचा तो आप इसको नहीं लोगे, तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो अब थ्री देखें, एक थ्री यहाँ है, एक थ्री यहाँ है और एक थ्री यहाँ है, वो यहाँ लिख दिया। अब ऐसा और कोई भी नंबर नहीं है जो तीनों में कॉमन होगा, नहीं है ना कोई भी, जो थे हमने उन्हें सर्कल लगा दिया, बाकी के आप छोड़ दो। ऐसा कभी भी मत करना कि दो में कॉमन है तो वो लिख दो, गलत हो जाएगा नहीं, ठीक है। बस अब आप इसे इंटू कर लो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, आपका HCF आ गया इन तीनों का 12। क्लियर हो गया सेकंड मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए 2 डिजिट वाला भी कर लिया हमने और 3 डिजिट में भी कर लिया। अब आते हैं हम अपने लास्ट मेथड पे जिसका नाम है हमारे पास बाय डिवीजन मेथड। फिर हमारा HCF का पूरा कंसेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तीनों मेथड हमने यहाँ पर सीख लिए आज। अब डिवीजन मेथड, नाम ही बता रहा है डिवीजन, तो मतलब डिवाइड करना होगा ना, तो एग्जाम्पल लेके ही समझते हैं हम इसमें। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, HCF निकालना है हमें किसका, 161 एंड 345 का। ये जो भी मैं नंबर्स ले रही हूँ, रैंडमली नंबर्स ले रही हूँ, उनका HCF निकालूं। आप किसी और नंबर के निकाल के देखिएगा, इन मेथड से बिल्कुल सही निकलेंगे, ठीक है। बस तरीका जैसे आपको बताया जा रहा है सेम वैसे ही लगाइएगा। चलिए अब डिवीजन मेथड है यहाँ पर, ठीक है, इसको लॉन्ग डिवीजन भी बोलते हैं, लॉन्ग डिवीजन, ठीक है। कैसे निकालना है देखो, आपको क्या करना है यहाँ पर, 161 मैंने यहाँ रखा और 345 यहाँ रखा, इसको इससे डिवाइड करना है। तो देख के ही पता चल रहा है 2 पे जा रहा है 322, माइनस करेंगे तो 23 बचा। तो देखो रिमाइंडर आपका जीरो नहीं बचा। जब तक आपका रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा ना, आप डिवाइड करते रहोगे। इसका मतलब क्या, पॉइंट लगा के डिवाइड करेंगे नहीं। अब आप क्या करोगे, दोबारा डिवाइड करोगे और यहाँ पर 161 ये वाला नंबर यहाँ पर अंदर लिख दोगे, ठीक है। अब ये डिविडेंड बन जाएगा। अब जब इससे करोगे तो ये 7 पे पूरा पूरा डिवाइड हो गया, आ गया ना जीरो, तो इसका मतलब आपका HCF कितना आ गया, 23। लास्ट में यहाँ 23 लिखा था ना, तो 23 आएगा। क्लियर हुआ ये? तो ये था 2 डिजिट का, जब तक जीरो नहीं आएगा आप डिवाइड करते रहोगे, ठीक है। एक और एग्जांपल लें, चलो और अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। तो आपको HCF निकालना है किसका, 513 का और 783 का। तो देखो 513 मैंने यहाँ रखा और 783 यहाँ पर है, तो इसको 1 से डिवाइड किया, पहले 513, जब मैंने माइनस किया तो मेरा यहाँ पर 270 रिमाइंडर बच गया।
0 नहीं आया ना, तो अब मैंने क्या किया, 513 को अंदर रख दिया, डिविडेंड बना दिया। फिर ये 1 पे ही जा रहा है, डिवाइड करेंगे तो 270 से, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास, 11 में से 7 जाएंगे तो 4 और 2, अभी भी 0 नहीं आया, तो अब की बार 270 को अंदर रखेंगे। हर बार 513 को ही नहीं अंदर रखोगे, नहीं, अब की बार 270 को, ठीक है। जो डिवाइजर होता है ना उसको अंदर रखते हैं, डिविडेंड बना देते हैं उसे। अब ये भी 1 पे ही जा रहा है, 243। अब जब मैंने यहाँ पर माइनस किया तो 27 बचा, अभी भी 0 नहीं आया, तो अब की बार डिवाइजर 243 था, तो अब उसको अंदर रख देंगे, डिविडेंड बना देंगे, ठीक है। अब जब आप करोगे तो ये 9 पे पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना पूरा डिवाइड। तो आपका HCF कितना आया, जो ये डिवाइजर है वही आपका HCF है, लास्ट वाला जो डिवाइजर होता है 27। क्लियर। ये तो तब था जब आपको 2 डिजिट का निकालना हो, जब आपको 2 नंबर दे रखे और उनका HCF निकालना हो, 2 नंबरों का। अब अगर मैं एक और एग्जांपल यहाँ पर लूं जिसमें मेरे पास 3 नंबर दे रखे हो, तो किसका HCF निकालना हमें, HCF ऑफ 136 का, 170 का एंड 255 का। मान लो इन तीनों का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, आप क्या करो, पहले कोई भी 2 नंबर का निकाल लो। तो मैंने यहाँ पर 136 और 170 ले लिया, तो ये 1 पे निकाला, 136 डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचा 34, 0 नहीं आया ना, तो अब क्या करेंगे, जो डिवाइजर था उसको डिविडेंड बना देंगे। ये होता है डिवाइजर, इसको डिविडेंड बना दिया, ठीक है। 34 के टेबल में 136 4 पे आता है, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो यहाँ से मैंने देखा तो मेरे पास HCF आ गया, लेकिन किन 2 नंबर का आया, 136 और 170 का। अब वो आया मेरा 34। अभी मेरा ये आंसर यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ है, 225 भी एक नंबर रह रहा है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा HCF आया है ना 34, उससे 225 का करेंगे, ठीक है। तो 34 7 जा देखा हमने 238 होता है, तो जब मैंने माइनस किया तो मेरा रिमाइंडर 17 बच गया, 0 नहीं आया। तो जो डिवाइजर था उसको मैंने क्या किया, डिविडेंड बना दिया। अब फिर डिवाइड किया, 17 2 जा 34 होता है, अब मेरा 0 आ गया। तो इसका मतलब मेरा HCF कितना आया, HCF ऑफ 34 एंड 225, इन्हीं दोनों नंबर्स का तो निकला है, वो कितना निकला है, 17। जो डिवाइजर होता है वही होता है ना, ये डिवाइजर। फाइनली मेरे तीनों का, जो 3 नंबर थे उनका HCF कितना आया, तो यहाँ पर लिखेंगे HCF ऑफ 136 170 एंड 255, सॉरी 255 है, मैंने वहां ऊपर 225 बोल दिया था, ठीक है। 255 इज 17, जो ये वाला HCF आया है वही इन तीनों का HCF है, मतलब क्लियर है। तो जब आपके पास 3 नंबर हो ना, तो आप क्या करो, पहले कोई से भी 2 नंबर लेके उनका HCF निकाल लो, जो HCF आपका आया है उस HCF से उस तीसरे वाले नंबर का निकाल लो, फिर वो HCF वाला नंबर लेना है और जो तीसरे वाला नंबर रह गया वो लेना है, उन दोनों का HCF निकाल लो। जो उन दोनों का HCF आएगा वही उन तीनों का होगा जो आपको क्वेश्चन में दे रखा था। कई बार ये दोनों सेम भी आ जाते हैं, जैसे यहाँ तो 34 है और नीचे 17 है, कई बार ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, क्लियर है। तो ये था आपके पास पूरा HCF का कंसेप्ट, जिसमें हमने ये जाना कि HCF क्या होता है और कितने तरीके से हम अपने HCF को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आपको ये डेफिनेशन देखो क्लियर हो गई होगी, यहाँ पर अगर वापसी डेफिनेशन पे आए, द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर, 2 या 2 से ज्यादा जो नंबर दे रखे होते हैं उनमें जो कॉमन फैक्टर होता है और उनमें जो ग्रेटेस्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। क्लियर हो गया, चलिए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।